मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी दूसरे महाअधिकार की 160 नंबर की गाथा, जिस पर कल भी हमने गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना, आज भी उस पर उनका स्पष्टीकरण आया और 161वीं गाथा का प्रारंभ आज हुआ है। 161वीं गाथा प्रश्न रूप गाथा है और उसका 4 गाथाओं में आचार्य परमात्मा ने उत्तर दिया है। आगे आएगा विषय वो। अभी अपना ये चल रहा है 160 में कि अब तक तूने जिन भावों को बसाया नहीं था चित्त में, उपयोग में, उनको बसाओ और जो अनादिकाल से बसा रखे थे इस स्वरूप के घातक, इस चैतन्य प्राण के घातक जो भाव मिथ्यात्वादी बसा रखे थे, उनको उजड़ करता है और अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्ध उपयोग रूप, शुद्धात्मानुभूति रूप परिणाम को बसाता है। ऐसे परम योगियों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ऐसा योगेंद्र देव ने अपने अंतरंग के धर्मानुराग को इस गाथा में भी प्रकट किया है। तो वही चर्चा थोड़ी और कल रह गया था, एक पैराग्राफ अपन देखते हैं। पेज नंबर 513 है। यहाँ तो पुण्य पाप के विकल्प जो नाशवान है, विभाव है और अधर्म है। पुण्य पाप के विकल्प शुभ अशुभ भाव, कषाय की मंदता तीव्रता के परिणाम वे नाशवान हैं, विभाव रूप हैं, स्वभाव के नहीं, स्वभाव में नहीं, स्वभाव से नहीं, ऐसे वे परिणाम हैं। और अधर्म रूप परिणाम है। क्यों कि धर्म किसे कहा कि धारी राखेला भाव धर्म है और धर्मी के आश्रय से जो हो वो धर्म है। धर्म की 2 व्याख्या आ गई। धर्म की व्याख्या के दो पहलू। एक त्रिकाल धर्म रूप से बात करें तो कौन सा धर्म कि जो वस्तु ने धारण करके रखा है ना, वो उसका धर्म है। सोने का क्या धर्म कि चिकनापन, पीलापन, भारीपन उसने धारण करके रखा है तो उसका धर्म हुआ ये। और क्या धर्म हुआ उसका कि चमकना, चिकना रहना, पीले पने से प्रकट होना, ये भी तो धर्म हुआ ना। सोना काले पने से प्रकट हो तो फिर वो सोने का धर्म तो नहीं है। फिर क्या कहा जाएगा, अरे देखो इसमें ये कीट आदि कहाँ से आया। क्यों कहा
काला काला यदि सोने का एक कड़ा हाथ में है और काला काला सा दिखता है, उसका प्रकटपना काले वर्ण रूप है, खुरदुरे रूप है, भारीपन नहीं, तो ये कहाँ से आया? तो ये इसने क्या नक्की कराया कि ये सोने का धर्म नहीं है ना? तो ऐसे ही जो जीव की परिणति में अनादिकाल से पुण्य पाप रूप परिणाम होते आए हैं, वे आत्मा का धर्म नहीं है, विभाव रूप हैं और नाशवान है। उसमें तू बसा है, उसमें बसा हुआ है। तो वह बसा है जहाँ उन मोह राग देश के भावों में, उन पुण्य पाप के विकल्प रूप भावों में जो तुम बसे हो उसे छोड़ दो। बहुत लगे लोगों को, है ना, पुण्य भी छुड़ाते हैं, है ना? बहुत फिर अंदर पीड़ा हो, बहुत लोगों को ऐसी पीड़ा लगे, पुण्य भी छुड़ाते हैं। यानी उसको दरअसल में क्यों पीड़ा लगती है, उसकी 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि वो प्रारंभिक जीवन में पढ़ने पढ़ाने खाने कमाने के पाप में रहा और कदाचित उसमें से थोड़ा समय निकालकर वो भगवान के दर्शन पूजन भक्ति आदि और स्वाध्याय आदि के पुण्य कार्य में जुड़ा। पुण्य कार्य ही है ये, तो पुण्य कार्य में जुड़ा। अब वो जैसे तैसे वहाँ से हटकर यहाँ आया और फिर आप कहो कि ये अधर्म है तो पीड़ा होती है। धर्म मान रखा है और धर्म मान के प्रवृत्त होता है, धर्म मान के उसमें लग जाता है और धर्म है नहीं, तो फिर अंदर कष्ट होता है, सुनने में कष्ट होता है, पढ़ने में कष्ट होता है। स्वीकार करना तो फिर बहुत आगे की बात हो गई। अरे ये जीव अनादिकाल से इसी में रचा बसा है। अपने अभी अपन वर्तमान स्थिति परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान इस भव के अनुरूप जो बात करें, तो अभी बचपन का कुछ समय पढ़ने पढ़ाने में, फिर आजीविका में जुड़ने में, और फिर ये थोड़ा इधर को झुकाव हो करके आ गया माने इधर के संयोगों में वह धर्म मानकर प्रवृत्त होता है। ऐसा ही है ना अभी। तो हम ये पूछते हैं, ये जो तुम थोड़ा सा यानी 24 घंटे में न, गुरुदेव के पास तो सबकी बैलेंस शीट है, 6-7 घंटा सोने में जाए, 2-3 घंटा नहाने धोने खाने पीने में 4 घंटा चला गया, घंटा 2 घंटा स्त्री पुत्र आदि को राजी रखने में जाए, फिर 8 घंटे आजीविका में गए, बचा हुआ 1-8 घंटा, इतना ही तो है वर्तमान स्थिति परिस्थिति का स्वरूप, उसका नक्शा। अब इतने से में तुम उसमें से धर्म प्राप्त हो जाएगा या ये धर्मी का आस्वादन श्रद्धान होकर मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, ऐसा तुम सोच रहे हो। ऐसा तुम मान रहे हो, लेकिन आगम क्या कहता है ना? अपन यहाँ चर्चा करते हैं, उसको अभी गौण कर दो, गुरुदेव श्री कहते हैं उसे भी गौण कर दो। आचार्य परमात्मा और जनागम क्या कहता है कि वो तो ये कहता है कि तूने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ और उसके फल में 9वें ग्रैवेग वाले स्वर्ग तक गया, लेकिन अज्ञान के कारण, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान न होने के कारण तेरे को लेश मात्र सुख नहीं मिला।
तो पहले का इतिहास तो इस प्रकार है, और ये तो एक बार नहीं हुआ है, अनंत बार आ गया ना। छेड़ाला में मुनि व्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो सुख लेश न पायो का अर्थ क्या निकलेगा? दुख पायो, है ना। आप अभी अपन जाओ बाहर, अरे आज बिल्कुल बाहर छांव ही नहीं थी, तो उसका अर्थ क्या निकला? कि धूप थी। तो सुख बिल्कुल नहीं मिला, इसका अर्थ क्या निकला? कि दुख मिला। तो जिससे अनंत बार करने के बाद भी दुख ही मिला, और अभी तुम जरा सा करते हो और उसमें तुम्हें ये लगता है कि ये साधन हो जाएगा अथवा कि ये मोक्ष मार्ग का साधन है, तो ये तो वही बात हुई कि उसी भूल को दोहराने चले। जबकि जिनागम में आचार्य परमात्मा ने वह भूल है, भूल थी, ये वाली बात स्पष्ट भी कर दी। अब जब उस भूल को सुधारने के लिए गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक इस भूल पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि ये जीव कहाँ जाकर अटकता है, कि ये थोड़ा बहुत भगवान के दर्शन पूजन भक्ति मंदिर की वैयावृत्ति, कुछ दान आदि का परिणाम, दान आदि की क्रिया, कुछ स्वाध्याय आदि करके संतुष्ट हो गया है कि मानो इसको इससे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। तब उन्होंने, गुरुदेव श्री ने समाज में व्याप्त इस प्रकार के वातावरण को देखकर, और एक ही संप्रदाय में नहीं, ये चीज तीनों संप्रदाय में व्याप्त है। दिगंबर में भी श्वेतांबर मंदिरवासी और स्थानकवासी, जैन तो 3 कहलाते हैं ना। तो इसे देखकर अत्यंत करुणापूर्वक इस बात को हमारे सामने रखा। अरे रखा ही नहीं, बार बार उस पर चोट की। क्यों? कि हम उस बात को सुनने पर भी हमें वह बात समझ में नहीं आती थी, तो झुंझलाए नहीं, करुणा करके। अपने को लगता होगा कि रोज एक ही बात चलती है, पुण्य पाप के विकल्प वे अधर्म हैं, विभाव हैं, नाशवान हैं, उनसे धर्म होता नहीं, वे धर्म के साधन नहीं, रोज एक ही बात चल रही है। तो रोज इसलिए चल रही है, आप ये विचार करो कि वे रोज कहते हैं और हम फिर भी नहीं मानते हैं, तो वे झुंझलाते नहीं हैं, ये क्या कोई कम बात है? वे फिर पुनः उतनी ही करुणा से फिर समझाते कि भाई ये साधन नहीं है, साधन तो स्वरूप का साधन तो स्वरूप में विद्यमान है। वो देखो अब चर्चा, यहाँ तो पुण्य पाप के विकल्प जो नाशवान विभाव और अधर्म है, उसमें तू बसा है, वह बसा है, वहाँ उसे छोड़ दे। यानी उसमें तू अपने चित्त को मत लगा, उसमें पुण्य पाप में उपयोग को मत लगाओ। यानी पुण्य पाप से कोई लाभ नहीं है, पुण्य पाप में उपयोग की वृत्ति वह मलिन है, उपरक्त है, कलुषितता वाली है, दुख रूप है, इसलिए उसे छोड़ दे। तो उपयोग को छोड़ना है, और क्या छोड़ना है? निकाल निकाल के थोड़ी रखना है। उपयोग उधर को जाता है बहिर्मुखता में, तो ये पुण्य पाप के भाव खड़े होते हैं। तो उपयोग की बहिर्मुखता छोड़ दे और उपयोग को अंतर्मुख कर ले, तो साधन होगा। ये वाली बात है। आजाद भाई देखो, बहुत लगे लोगों को, उसे तो ये लगे कि ये पुण्य परिणाम वो मोक्ष मार्ग का साधन है। अरे साधन सुनो क्या है
कि पुण्य पाप के विकल्पों से अपने को भिन्न करना और उपयोग के द्वारा अंदर में बसना, ये साधन है। देखो लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है, दिख रहा है कि नहीं है? साधन ही यह है भिन्न करना। किससे भिन्न करना? पुण्य पाप के विकल्प, राग द्वेष के परिणाम, उनसे अपने को भिन्न करना। तो मैं भिन्न हूं तो भिन्न करना। देखो, गेहूं में से कंकड़ भिन्न किए जा सकते हैं, सोने में से वो कीट कालिमा भिन्न की जा सकती है, ठीक है ना। जो स्वर्ण पाषाण होता है उसमें से कीट कालिमा तो भिन्न की जा सकती है, उसमें से पीलापन भिन्न कर दो, क्यों नहीं कर सकते? सोने में से पीलापन चिकनापन क्यों भिन्न नहीं कर सकते? शक्कर में से कचरा भिन्न कर सकते हो, मिठास भिन्न नहीं कर सकते। बहुत सीधा लॉजिक है। जो भिन्न होता है वो भिन्न पड़ता है, और जो भिन्न है नहीं वो भिन्न होता नहीं। सीधा लॉजिक है कि नहीं? तो रागादि से भिन्न करना, तो रागादि भिन्न है तो होंगे ना भिन्न। तो पहला स्टेप ये है कि ये निर्णय करो कि रागादि भाव मुझसे भिन्न है, तब वो भिन्न होंगे। यदि रागादि ही में हूं और रागादि मुझसे अभिन्न है, अब रागादि से भिन्न हो तो कैसे होगे? बोलो, लॉजिक से है ना बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चीज उससे भिन्न है वो ही तो भिन्न होगी। स्वर्ण पाषाण में कीट कालिमा जो कुछ भी कालापन है वो पहले से ही भिन्न है, तब तो भिन्न हुआ। लेकिन पीलापन, चिकनापन, भारीपन, वो तो उस सोने का स्वरूप अभिन्न है, वो भिन्न नहीं होता है। आप सोने की अंगूठी बनाओ, लगरी बनाओ, है ना, कील बना दो, कब्जा बना दो, कुछ करो, आप वो भिन्न नहीं होगा। तो भिन्न किससे होना कि जो भिन्न है उससे। तो पहला स्टेप तो ये है कि यह विकल्पात्मक ज्ञान में ये पक्का निर्णय होना चाहिए कि शुभ भाव, अशुभ भाव, वे चाहे दया दान पूजा व्रतादि के हों, चाहे वे घर गृहस्थी के खाने कमाने भोगने के हों, दोनों ही प्रकार के राग द्वेष के भाव वे मुझसे त्रिकाल भिन्न हैं। भिन्न हैं तो उन्हें भिन्न अनुभव करो। इसका नाम है स्वयं संवेदन ज्ञान का बल। इसके द्वारा जो अनादि से बसा हुआ है विपरीत मान्यता का, मिथ्यात्व और पर द्रव्यों के प्रति ठीक अठीक हर्ष शोक का जो राग द्वेष का परिणाम, उससे भिन्न होकर उसे उजड़ कर दो। और जो अनादि से अपने चैतन्य की सुध नहीं ली, उस चैतन्य को रागादि से भिन्न करके अपनी उपयोग परिणति में स्वादरूप करो। स्वादरूप करके उसमें आपरूपता करो, तो तुम्हारे यह साधन प्रकट हुआ। इतनी सी बात है। अब थोड़ी ये नीचे जो चर्चा है वो अपन करते हैं, थोड़ी सी बारीक बात है, पर अपन देखेंगे उसमें और उसे सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। मुमुक्षु ने कहा, जब गुरुदेव ने कहा कि पुण्य पाप से अपने को भिन्न अनुभव करना, भिन्न जानना, भिन्न मानना, भिन्न पने की श्रद्धा करना, यही साधन है। तो उन्होंने, मुमुक्षु ने शास्त्र का शब्द जो कहा गया है उसको यहाँ प्रस्तुत किया कि साहेब प्रज्ञा छैनी
वह साधन है। बात वही है। उन्होंने उस बात को ऐसे कहा कि हाँ प्रज्ञा छेनी आया था ना, कहा था। अब देखो यहाँ से बड़ा प्रसंग जो गुरुदेव का आया यहाँ पर थोड़ा बारीक है, तो मैं बार बार बारीक क्यों कह रहा हूँ कि प्रमाद हो तो ना आने देना, एकदम सावधानी से एकाग्रता से अपन इसकी चर्चा करेंगे। ये पुण्य के परिणाम वे राग हैं, उनसे भिन्न पढ़कर, ऊपर आ गई है ना चर्चा, उसी का आगे, उसी आधार से आगे बात। ये पुण्य के परिणाम वे कौन हैं? वे राग हैं, उनसे भिन्न पढ़कर निर्मल परिणाम में आए वह साधन है। यही बात अभी अपन कर की है ना, अपन वही बात है। तो उसको साधन क्यों कहा? अब यहाँ ये चर्चा है कि आपने देव गुरु शास्त्र को साधन ना कहा, देव गुरु शास्त्र के प्रति जाते हुए हमारे उपयोग को साधन ना कहा। उस उपयोग के काल में उत्पन्न होता जो भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत आदि का परिणाम है, उसको साधन ना कहा। आपने उनसे भिन्न होकर जो निर्मल परिणाम है, जो निर्मल परिणाम का परिणमन है, आपने उसको साधन कहा। यही तो चर्चा आई है ना। थोड़ा समझना, बहुत गजब का बिंदु इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत गजब की बात करी है। यानी बात सरल भी है और मुद्दे की नाम प्रयोजनभूत बात है और गंभीर है। देखो, तो निर्मल परिणाम जो स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप के आलम्बन से उपयोग में निर्मल भाव उत्पन्न हुआ, कैसे कि पुण्य पाप मलिन भावों से भिन्न पड़कर अपने निर्मलतम स्वरूप का आश्रय लेने से परिणाम में जो निर्मलता आई वही साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। ये बात आई। तो कहा कि ये साधन आपने उसका उसमें ही क्यों कहा? देव गुरु शास्त्र को साधन कहते तो हम उनके अवलंबन में जाते हैं, जाएं। वहां उत्पन्न कषाय की मंदता को साधन कहो तो उसकी व्यवस्था बनाएं। लेकिन आपने तो जो कार्य निर्मल परिणाम है उसी को ही साधन कहा। बात आ रही समझ? उसका उसमें प्रश्न किस प्रकार का गंभीर है वो समझना। कि जैसे यहाँ से मान लो यहाँ बाहर निकलना है, समझो ऐसे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने का साधन पैरों से चलकर जाना है, ठीक है ना। तो उसमें कोई हमें सहारा हो कि साहब पकड़ के चले जाओ, कि छड़ी पकड़ करके, कुछ ऐसा कोई साधन बताते तो हमें आसानी हो जाती। पर आपने तो उसी भाव को, जो भाव प्रकट हुआ है उसी भाव को ही साधन कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग स्वयं साधन है और मोक्ष मार्ग का साधन वह मोक्ष मार्ग ही है, आप तो ऐसे कह रहे हो। समझना भैया, बहुत गजब की बात है ना। मुझे तो बहुत इसमें कल भी बहुत इसका भाव बहुत अंदर में आया। देखो क्यों कहा है ऐसा? उत्तर, क्योंकि वस्तु के स्वभाव में साधन नाम का एक गुण है। देखो अब फिर द्रव्य गुण पर्याय से चलते हैं। आत्मा वस्तु द्रव्य,
उसके अनंत गुण, उसकी विशेषताएं, उसका स्वभाव रूप भाव, वे गुण हैं। तो आत्मा द्रव्य वस्तु, उसके अनंत गुण और उन अनंत गुणों की प्रति समय व्यक्त प्रकट होती बदलती पर्याय। ठीक है, अब देखो, ये जो द्रव्य है ये अनंत गुण स्वरूप है। तो अनंत गुण स्वरूप इस द्रव्य में एक करण नाम का गुण भी है। 6 कारक गुण कहे, 6 कारक शक्ति कहो, 6 कारक गुण कहो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अभी अपनी बात चल रही है करण, करण नाम साधन। तो साधन नाम का गुण इस द्रव्य में है। द्रव्य में है गुण साधन नाम का। तो 2 हो गए, 3 थे ना अपने, द्रव्य गुण पर्याय, वो याद रखना, द्रव्य गुण पर्याय। तो करण नाम का गुण, साधन नाम का गुण द्रव्य में है त्रिकाल। गुण त्रिकाल है और द्रव्य के आश्रय से त्रिकाल है। तो उसका आश्रय भूत द्रव्य त्रिकाल और जिसके आश्रय से साधन नाम का गुण है वो त्रिकाल। तो ये 2 हो गए, द्रव्य और गुण, साधन नाम का भाव गुण त्रिकाली है। हो गया? अच्छा, तो उस गुण का अंश वो क्या है कि वो गुण है तो उसका कोई भाव प्रकट होगा कि नहीं होगा पर्याय में? पर्याय में उस गुण का, ज्ञान गुण है तो जानना प्रकट होगा कि नहीं, दर्शन है तो देखना प्रकट होगा कि नहीं, सुख है तो सुख अथवा दुख प्रकट होगा कि नहीं, चारित्र है तो राग अथवा वीतरागता होगी कि नहीं। तो गुण है तो उसका अंश प्रकट है। तो अब देखो, जो करण नाम का, साधन नाम का गुण है, उसका अंश, अंश नाम उसकी प्रकटता का भाव, प्रकटता का, व्यक्तता का पलटता अंश यानी पर्याय। तो वो पर्याय कहाँ आई कि निर्मल पर्याय में प्रगति हो। निर्मल पर्याय में प्रगति अभी घटित कर देंगे पूरा। हाँ, गुण करण है ना, तो एक द्रव्य है, एक द्रव्य है, उसके अनंत गुण है। तो एक द्रव्य के प्रत्येक समय में अनंत ही गुण व्यक्त होते हैं कि नहीं होते? तो एक ही पर्याय में होते हैं ना। तो एक समय की एक व्यक्त पर्याय में एक द्रव्य के अनंत गुण की प्रकटता का अंश पर्याय में व्यक्त होता है, प्रकट होता है, उसी को पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब यहां हम किसको विवक्षा कर रहे हैं? निर्मल पर्याय की। निर्मल पर्याय की विवक्षा करते हैं, यानी वीतराग पर्याय की। वीतराग पर्याय माने चारित्र के स्वभाव रूप वीतराग भाव की। तो चारित्र का जो स्वभाव रूप निर्मल वीतराग भाव प्रगटा, तो उस प्रगट भाव में करण नाम के गुण का अंश भी प्रगटा के नहीं प्रगटा? बोलो साहब, है ना? गजब की बातें हैं भैया। निर्मल भाव किसे कहना? वीतरागी भाव कहो। तो वीतरागी भाव किस गुण का परिणाम है? चारित्र गुण का स्वभाव रूप परिणाम है। ठीक है, अब चारित्र गुण का जो परिणाम निर्मल प्रगटा, उस चारित्र गुण के निर्मल प्रकट परिणाम में, क्योंकि एक द्रव्य का एक समय में कितने परिणाम प्रकटते हैं? एक परिणाम, एक परिणाम। और एक परिणाम में क्या क्या प्रकट होता है कि उसके अनंत गुणों के, सर्व गुणों के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, अब जो चारित्र का वीतरागी भाव प्रगटा है ना, तो प्रगटा वही मोक्ष मार्ग है।
चारित्र के वीतराग भाव की प्रकटता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। दूसरे शब्दों में कहो कि निर्मल भाव की प्रकटता का नाम मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा ज्ञान है, अभी अपन चारित्र की मुख्यता से चर्चा लेते हैं। श्रद्धा ज्ञान तो मुख्यता से चलती है और हुआ भी ऐसे ही है। पहले उपयोग अकेला नहीं आता यहाँ अंदर झुकने, उपयोग के साथ अनंत गुण झुकते हैं। उपयोग को तो एक मुख्य पने कहने में आता है। तो जो चारित्र गुण का परिणाम अंदर झुकता हुआ निर्मल प्रगटा, निर्मल प्रगटा, तो उस चारित्र गुण में अनंत गुणों का रूप है कि नहीं है? तो करण गुण का रूप है कि नहीं? करण किसे कहते हैं? कि साधन को कहते हैं। तो साधन गुण का रूप है कि नहीं? तो साधन गुण का रूप उस चारित्र गुण में प्रगटा के नहीं प्रगटा? तो चारित्र गुण की जो निर्मल पर्याय प्रगटी है, उसका साधन कौन है कि उसकी पर्याय में प्रकट हुआ करण नाम का भाव। ये वाली बात है। इतनी देर तक बात करी, इतनी बात करी, इससे सिद्ध क्या करना चाहते हैं? अन्य साधनों से निरपेक्ष अपना निर्मल भाव प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग अन्य साधनों से निरपेक्ष है। इसके लिए इतनी चर्चा करी है। तो 2 लाइन समझने में तो समय लगता है ना अपने को। समझने में समय तो लगेगा। भीख मांगने की कुटेव के कारण ये अपनी संपत्ति को नहीं निहार पाता, नहीं संभाल पाता। वही है, घर में भरा हो अनाज का भंडार, धन का भंडार, लेकिन आदत पड़ गई हो कि जब मांग के काम चल गया, दिन कट गया, तो क्या जरूरत है अपने गेहूं की कोठी में हाथ डाल के निकालो और पीसो और बनाओ और खाओ। मांगण है मांगण, गुरुदेव के शब्द हैं ये। मांगण है मांगण, है ना। साधन जो प्रकट हुआ वो तो जब प्रकट होगा जब मेरे को निर्मल पर्याय होगा। हाँ। तो पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि वो निर्मल पर्याय तो मेरे में प्रकट हो, तो वो निर्मल पर्याय कैसे प्रकट हो? निर्मल पर्याय का साधन ये कहा ना कि पुण्य पाप से भिन्न पड़कर अपने स्वभाव को संभाल ही वो निर्मल पर्याय प्रगटी, उसमें ही वह साधन नाम का भाव प्रगटा है। तो अन्य साधन की जरूरत ही नहीं है, ये कहना। ये पुण्य के परिणाम बेराग हैं, ऊपर बता दिया। ये पुण्य के परिणाम बेराग हैं। अभी अपन अपने वर्तमान का ऑपरेशन करो, अभी अपना वर्तमान, ये आत्मा है कि नहीं, अनंत गुण है कि नहीं, परिणाम वर्तमान है कि नहीं। तो वर्तमान परिणाम में जो पुण्य का परिणाम चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है? पुण्य का परिणाम चल रहा है। तो जिस समय पुण्य का परिणाम चल रहा है, अनंत गुण कहाँ गए हैं? यही है। और अनंत गुण का आश्रयभूत द्रव्य कहाँ है? कि यही है। तो नक्शा बन गया। अनंत गुण उनका आश्रयभूत में द्रव्य और वर्तमान परिणाम पुण्य का। ये क्या है? ये अधर्म है। ये क्या है? ये अधर्म है। तो धर्म कैसे हुए? ये ज्यादा इधर उधर मत जाओ। ये आत्मा द्रव्य है कि नहीं, इसके अनंत गुण है कि नहीं। तो अनंत गुण कहाँ गए हैं? हैं। तो अनंत गुण और अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड द्रव्य और इसका एक वर्तमान परिणाम, बस हो गई पूरी। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत हो गया। तो ये पूरी वस्तु है कि नहीं? एक समय में रोक दो इसको एक समय में रोक दो जरा चित्त में कि ये एक समय की वस्तु। अब इसके परिणाम कौन सा है? पुण्य का परिणाम। तो पुण्य का परिणाम और अनंत गुण और द्रव्य बराबर वर्तमान परिणाम के बराबर क्या लिखेंगे? अधर्म। अब धर्म कैसे होए?
कि ये जो पुण्य पाप का परिणाम है, इससे भिन्न पढ़कर जो द्रव्य स्वभाव अपना वहीं हाजरा हुजूर विद्यमान है, उसका आलम्बन ले, उसकी संभाल कर, तो क्या प्रगटेगा कि तब कोई वर्तमान परिणाम प्रगटेगा कि नहीं प्रगटेगा? तो क्या प्रगटेगा कि निर्मल परिणाम प्रगटेगा, आनंद का परिणाम प्रगटेगा, वीतरागता प्रगटेगी। तो वो जो वीतरागता प्रकट है उसका साधन कौन? कि उसका करण गुण जो उस समय परिणमित भाव में है वही उसका साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। मेरा क्वेश्चन यही था कि पुण्य के परिणाम प्रारंभिक अवस्था में वो पुण्य के परिणामों से भिन्न में कैसे हो? भिन्न कैसे पढ़ना है? ये जो बाहर खड़े हो या अंदर हो, चलो अभी अंदर हो तो बाहर कैसे निकलना है, इसका क्या साधन? कि निकल गए बाहर बस। निर्णय की भूमिका में 100 पड़खे आएंगे, 100 पड़खों का विचार होगा, सब होगा, लेकिन यहां तो कार्य की संपन्नता कैसे हुई, कार्य का निष्पादन कैसे हुआ? कार्य निष्पादित हो तो साधन कहे। तो यहां तो ये है कि ये करना क्या, कि जो कैसे करूं, प्रश्न ये है ना कैसे करूं, कि करने को ही कहा कि अनादि से तुम कहाँ देख रहे हो, कि बाहर में देख रहे हो और परिणाम में पुण्य पाप के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। सो पुण्य पाप के भाव में नहीं, मेरे नहीं, मुझसे नहीं, मेरे में नहीं, ऐसे पुण्य पाप के भाव को लक्ष्य में से छोड़कर एक ज्ञायक भगवान का लक्ष्य करा सो बस हो गया। बाहर से अंदर आने का साधन क्या? आ जाओ। तो बाहर को कैसे छोड़ूं कि अंदर आओ? मेरे को कोई पता नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को इधर से बाहर टांगना है, तो मेरे को वही पता नहीं है। तो वही तो पता करना है, पूरी जनवाणी में से यही पता करना है कि आलम्बन किसका लेना है और किसका छोड़ना है, और जिसका लेना है उसका क्या स्वरूप है, जिसका छोड़ना है उसका क्या स्वरूप है। इसके लिए तो अपन प्रतिदिन ये जनवाणी का सेवन करते हैं, और क्या काम है हमें इससे। जिनवाणी की हमें कोई परीक्षा दे के डॉक्टरेट तो लेनी नहीं है, हमें तो जिनवाणी का सेवन हम करते ही इसीलिए हैं कि आश्रयभूत कौन, अनाश्रयभूत कौन, मैं कौन नहीं, जिसका आश्रय लेना उसका स्वरूप क्या, जिसका आश्रय नहीं लेना उसका स्वरूप क्या। जब ये सारा स्वरूप निर्णय हो गया तो आश्रय लिया वही साधन है। और तो कोई कहे कि साहब निर्णय को साधन कहो, कि निर्णय का साधन है, निर्णय का साधन है, क्योंकि वह विकल्पात्मक भाव है, और विकल्पात्मक भाव से निर्विकल्प प्राप्ति हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम उसे साधन कहेंगे नहीं। ये कथन विवक्षा इसलिए है कि तुम खड़े कहाँ हो, अनादि से पुण्य पाप में खड़े हो तो वहां से बात करते हैं, और वास्तव में पुण्य पाप छूटे कैसे, कि इधर आओ सो छूट जाएंगे। पुण्य पाप को कल अपन ने बात की थी शायद, कि किन किन को भोजन, विवाह समारोह में जिन जिन को नहीं बुलाना उनकी लिस्ट बनाते हैं, कि जिन्हें बुलाना उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो जिससे छूटना है उसकी लिस्ट छोड़ दो, और जहां आना है उसे पकड़ लो। तो कैसे पकड़ना, कि पहले उसके स्वरूप को जानना पड़ेगा। विकल्पात्मक निर्णय, गुरुदेव का एक बोल है, थोड़ा सा अंश मुझे याद है अभी, कि विकल्पात्मक चैतन्य तत्व के विकल्पात्मक निर्णय करते ही राग लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। अब राग कैसे छोड़े? यहां आओ, देखो
राग की महिमा करोगे और राग छूटेगा तो राग तो ऐसा है कि वो तो चिपका ही रहेगा जोंक की भांति। चिपकी है ना, तो अब उसी की महिमा करो और सबको दिखाओ, देखो देखो जी चिपकी है, देखो देखो जी चिपकी है, ये जोंक चिपकी है, देखो दिखाओ सबको। तो अब वो छूटेगी कि चिपकेगी? और जो क्या होता है कि अपने पुण्य पाप की जो अभी बात तो बहुत कर लेते हैं, पर अब हाँ उससे हट नहीं पा रहे हैं, तो वो हट क्यों नहीं पा रहे? हट ये बात भी अपन करते हैं समय समय पर, अभी फिर करते हैं, इसलिए नहीं हट पा रहे कि उसकी महिमा हमसे नहीं छूट रही। पहले महिमा में इस पुण्य पाप की महिमा छोड़कर इस चैतन्य भगवान की महिमा में आओगे। इसकी महिमा की अत्यंत जब ऊर्ध्वता बढ़ती है, इसकी महिमा की ऊर्ध्वता में रुचि प्रगाढ़ होती है, तो पुण्य पाप की रुचि छूटती है और स्वरूप की रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य अपने आप काम करता है। आप ये ताला बेली, ये अकुलाहट भी छोड़ दो कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता कि अकुलाहट छोड़ दो, वो तो 6 बार होएगा। रुचि जिधर होगी वीर्य उधर ढल जाता है, और रुचि महिमा से होती है। महिमा करो पुण्य की और रुचि होए आत्मा की, कैसे होएगी बताओ आप? एक जरा सा पुण्य का परिणाम खड़ा होता है तो स्वयं तो ऐसे लगने लगता है कि मैं चौड़ा और गली सकड़ी। आज तो पूजा में बहुत भाव लगा, मजा आ गया। अब पूजा में मजा आता है तुझे, वो पूजा तो पूजा के भाव से तो भिन्न पड़कर तुझे यहां आना है। तो वहां जो मजा ढूंढ रहा है वो मजे का भाव नहीं। तो देखो साहब, जब अच्छा भोजन करते हैं तब कहते हैं मजा आ गया, तब तो आप नहीं टोक रहे हमें, और पूजा के भाव में मजा आ गया तो टोक रहे हो। अरे वो भोजन के भाव को तू धर्म मानकर नहीं करता है, और यहां धर्म मान के करते हो। मुसीबत ये है, मुसीबत ये है। अध्यात्म हो वो तो एक अपनी भावना में, चित्त में वे भाव खिलते हैं, बस इससे ज्यादा क्या। अध्यात्म बाँचो कि भगवान की भक्ति बाँचो, कि नरक के वर्णन बाँचो, कि स्वर्ग के सुख के वर्णन बाँचो, उससे कुछ नहीं हो रहा है। उस समय जो कषाय की मंदता है, वो कषाय की मंदता में जो तुझे अच्छा लगता है और उसमें तुझे धर्म का एहसास होता है, अथवा धर्म प्राप्ति के मार्ग साधन का एहसास होता है, बात उसकी है। भोजन करते तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आज मैंने एक कटोरी दाल पूरी भर के खाई है, मुझे धर्म हो गया। बोलो, कभी लगता है? आज मैंने रूखा सूखा खाया तो धर्म हो गया, ऐसे तो मानता है। क्यों? कि इसे लगता है कि रूखे सूखे खाने से धर्म होता है, भगवान की पूजा से धर्म होता है। दरअसल में रुचि तो पड़ी है पुण्य की, और उपयोग यहाँ क्यों नहीं आता? बात तो हम कर लेते हैं, तो बात ही कर रहे हैं ना, रुचि कहाँ पलट रही है? रुचि पलटे तो उपयोग पलटेगा, और उपयोग पलटेगा तो निर्मलता प्रगटेगी, और जो प्रगटेगी सो वही साधन है। मेरा पुण्य पाप को छोड़ना है। लास्ट मिनट में जब मेरा पुण्य पाप छूट रहा है और अगले ही क्षण, अगली पर्याय में मुझे वीतरागता उत्पन्न होती है, तो उस समय के मन पुण्य पाप का अभाव और वीतरागता की उत्पत्ति, तो उस समय मेरा साधन क्या होगा? वही साधन है, वही साधन है। वो देखो, राग का अभाव, वीत राग का उत्पाद,
ठीक है। वीतराग का जो उत्पाद हुआ, तो वीतरागता का उत्पाद अपन समझने को कहेंगे चारित्र गुण का निर्मल भाव। तो उसमें कर्ता कर्म करण आदि गुण का रूप है कि नहीं चारित्र में? तो वो पर्याय में जो चारित्र का भाव प्रगटा है उसमें करण नाम साधन गुण का भी भाव प्रगटा है। वो जो करण होगा वो तो जब मैं वीतराग हो जाऊंगा जब प्रगटेगा, उसके पहले क्षण में ऐसा मानोगे आप तो पूर्व पर्याय कर्ता और अगली पर्याय कर्म, ऐसा है ही नहीं है ना। ये तो अभी ये तो पहली में पहली बात है। ये व्यय पूर्वक उत्पाद है ना, तो जो पर्याय नाश हो गई वो अगली पर्याय को थोड़ी उत्पाद करती है, ना कोई इसको संस्कार देती है कि पहले की पर्याय अगली पर्याय को संस्कार देकर जाए। ये तो नाश को प्राप्त हुई। अब ये जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है, ये निर्मल पर्याय में करण नाम का साधन नाम का भाव भी उत्पन्न हुआ है, साधन का अंश भी प्रकट हुआ है। वो जो साधन का अंश प्रकट है वो इस निर्मल पर्याय का साधन है, वही करता है, वही कर्म है, वही इसका संप्रदान अपादान अधिकरण, 6 कारक एक ही पर्याय में। ये लो पढ़ो, अभी इसी में पढ़ते हैं। हाँ, अब कहें सम्यक ज्ञान का साधन कौन? कि सम्यक ज्ञान रूप परिणमन में जो करण गुण का भाव प्रगटा है वो साधन है। देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें बहुत क्लियर है। निर्मल परिणाम शुद्ध उपयोग होना वह स्वयं संवेदन ज्ञान बल हुआ। वह स्वयं संवेदन ज्ञान बल उसके परिणाम में षट कारक का परिणमन है। द्रव्य और गुण में है, 6 कारक द्रव्य में है, गुण में गुण रूप है। तो वह द्रव्य गुण भी जिसके कर्ता कर्म पर्याय में नहीं जो अभी इतनी चर्चा इसलिए कर रहे थे कि ये वाली बात तक पहुंचना था। ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ चारित्र का निर्मल स्वाभाविक परिणाम जो उत्पन्न हुआ, इसमें जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारकों का भाव भी प्रगटा के नहीं प्रगटा। तो इस पर्याय का कर्ता कौन के यही पर्याय, ये पर्याय का कर्म कौन के यही पर्याय, इस पर्याय का साधन कौन के यही पर्याय। ये पर्याय किस में से आई के इसी पर्याय में से। ये पर्याय किसके लिए के इसी पर्याय के लिए। ये पर्याय किसके आधार से के इसी पर्याय के आधार से। तो साहब वे द्रव्य गुण में जो कर्ता कर्म करण है कि वे तो हैं, वे न्यारे हैं, और पर्याय में प्रगटे जो कर्ता कर्म आदि 6 कारकों के अंश हैं वे न्यारे हैं। लो पर्याय के कारक भिन्न हैं, द्रव्य गुण के कारक, गुण तो स्वयं कारक हैं, द्रव्य के कारक भिन्न। कैसे भिन्न हो गए कि सुनो, वे द्रव्य में जो कारक हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वे त्रिकाल रहे हैं, और त्रिकाल रूपता से रहे हैं। त्रिकाल रूपता से रहे हैं, ध्रुव रूपता से रहे हैं, कायम रूपता से रहे हैं, परिणमन रूपता से नहीं रहे हैं। और उनका जो वर्तमान अंश रूप भाव परिणाम है वो एक समय की व्यक्त अवस्था में परिणमन भाव से आया है। तो तुम सम्यक ज्ञान की विवक्षा करो तो उस सम्यक ज्ञान रूप परिणाम में उस परिणाम का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो परिणाम ही है। पर्याय के कारक भिन्न है। कैसे भिन्न हो गए कि एक गुण जो अपने गुण रूप है, यहां जो निर्मल परिणाम की चर्चा है तो चारित्र भाव चारित्र रूप है, उस चारित्र भाव में अनंत गुणों का रूप है। तो एक चारित्र का जो भाव प्रगटेगा तो उसमें अनंत गुणों का जो रूप है वो भी प्रगटा के नहीं प्रगटा।
तो चारित्र के एक निर्मल परिणाम में कर्ता का भी रूप प्रगटा, कर्म का भी रूप प्रगटा, साधन का भी रूप प्रगटा, संप्रदान, अपादान और अधिकरण का भी रूप प्रगटा। तो जो प्रगटा है वो पर्याय के कारक, और जो त्रिकाल रहे सो द्रव्य के कारक। गजब की बातें हैं। ये तो गुरुदेव श्री का अपने ऊपर कोई महान उपकार है कि ये जिन शासन के सूक्ष्म रहस्य अपने को ऐसे सरल तरीके से हथेली पर रख कर दे दिए। ये सामान्य चर्चा नहीं है। कि गुरुदेव श्री ने ये रहस्य न निकालने होते तो ये द्रव्य गुण पर्याय भाव की भिन्नता और उसकी द्रव्य स्वभाव से द्रव्य भाव भिन्न, पर्याय भाव भिन्न, द्रव्य भाव वस्तु एक, भाव भिन्नता दो, पर्याय स्वतंत्र, तो जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र। कितनी बातें खड़ी होती हैं एक पर से। कहीं नहीं है ये चर्चा, पूरे विश्व के पर्दे पर नहीं है। और जहां चलती है, सच कहते हैं, हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं लगती और हमें ये भी नहीं लगता कि आप क्या सोचोगे। हम तो सीधी बात कहते हैं, यदि ये चर्चा आज कहीं चलती भी है तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से चलती है, वरना कहीं नहीं चलने लायक, चल ही नहीं सकती थी नहीं। पर्याय को स्वरूप के लक्ष्य में लाना है और इस कार्य के लिए किसी साधन की राह नहीं देखना, बस ये इसका मतलब। इस पूरी चर्चा का मतलब इतना है। चर्चा तो बहुत करनी थी पर वो इतने एक ही पैराग्राफ में अपन रुक गए। कोई बात नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं। अपने को तो चर्चा करके समझना ही है ना, नहीं समझने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, समझने के लिए ही अपन सब चर्चा कर। मतलब मैं तो ये इसके लिए कह रहा हूँ, मैं तो मेरे सिलेबस बना लेता हूँ ना कि आज इतना होना है, उस हिसाब से। बाकी तो फिर कल करेंगे, अपने पास क्या दिक्कत की क्या बात है। पर्याय के षटकारक भिन्न हैं, उन्हें यानी पर्याय को परिणमने के लिए, परिणमन होता है ना तो षटकारक पूर्वक होता है, तो पर्याय को परिणमने के लिए अन्य द्रव्य की तो अपेक्षा है ही नहीं, अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं है, ये वाली बात कहना। द्रव्य का लक्ष्य करो। देखो ये तो कहने की बातें हैं, कथन करने की शैली है। दरअसल तो वह उपयोग ऐसा तो है नहीं, उपयोग पहले उठे फिर देखे कि इधर मुड़ूं के उधर मुड़ूं, ऐसा तो नहीं होता। लक्ष्य करता ही उपयोग उत्पन्न होता है। तो जो स्वरूप का लक्ष्य करता ही उपयोग उत्पन्न हुआ, उसी उपयोग में जो साथ में अनंत गुणों के निर्मल अंश की प्रकटता हुई, उसका वेदन संचेतन हुआ उसी उपयोग में। ठीक है, तो अब उस समय इस उपयोग का लक्ष्य कहाँ था, ये बताने के लिए कहते हैं कि स्वरूप का लक्ष्य कर तो तेरी पर्याय में निर्मलता उत्पन्न होगी। वास्तव में तो प्रत्येक पर्याय इतनी स्वाधीन है कि अन्य द्रव्य पर द्रव्य की तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, लेकिन अपने द्रव्य गुण की भी जिसे अपेक्षा नहीं, ऐसी स्वतंत्र अपने षट कारक से उत्पन्न होती पर्याय अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है। प्रवचन सार की गाथा 100, 101, 100। जैसे ध्रुव की उत्पाद को ध्रुव और व्यय की अपेक्षा नहीं,
व्यय को ध्रुव उत्पाद की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं। गजब बातें हैं, देखो इसको पूरा करते हैं। द्रव्य और गुण में है तो द्रव्य गुण भी जिसके कर्ता कर्म पर्याय में नहीं। द्रव्य गुण के कारक हैं कि नहीं? द्रव्य के कारक हो, वे कारक ही गुण है। तो द्रव्य गुण के कारक माने द्रव्य में रहे कारक गुण, वे न्यारे और पर्याय के कारक न्यारे। ये बात समझना पड़ेगी। क्यों समझना पड़ेगी? कि पर्याय की स्वतंत्रता समझने के लिए समझना पड़ेगी। जिसकी पर्याय में निर्मलता, उसका कर्ता, उसका कर्म और करण उसकी पर्याय में बसता है। लो, ये क्या बात कही, ये क्या बात है। देखो जय कुमार जी भाई साहब क्या बात कहते हैं, कितनी गजब की बात कहते हैं। ये जो पर्याय उत्पन्न हुई ना, अभी आपने पूछा ना, द्रव का लक्ष्य करा तो निर्मलता हुई कि ज्ञान में ज्ञान का संचेतन हुआ, श्रद्धान हुआ। ये सब बात बताने की, कहने की, अब वो कहेंगे तो ऐसे ही कहना पड़ेगी और कोई रीति नहीं है। दरअसल में जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को संचेतती हुई, श्रद्धती हुई, निर्मल भाव से, आनंद भाव से प्रगटी है, उस पर्याय का कर्ता, वो पर्याय स्वयं कर्म और उस पर्याय का साधन, वो पर्याय में बस रहा है। पूर्व की पर्याय लाए भूल जाओ। करण लब्धि से सम्यक दर्शन होता है, भूल जाओ। क्यों? वो तो पूर्व की पर्याय है। यद्यपि वो तो विपरीत दिशा वाली है, तथापि पूर्व की है। अरे सम्यक दर्शन जब होता है तो उपयोग एक समय में नहीं छिटक जाता, असंख्यात समय वहां टिकता है। तो असंख्यात समय में पहले समय की निर्मलता के कारण दूसरे समय की निर्मलता नहीं है। मुनिराज को शुद्ध उपयोग की धारा 7वें गुण स्थान में बहती है। वो एक समय का जो शुद्ध उपयोग है वो दूसरे समय के शुद्ध उपयोग का कारण नहीं, उसके कारण से वो शुद्ध उपयोग हुआ नहीं। अरे एक समय का केवल ज्ञान अगले समय के केवल ज्ञान का कारण नहीं। ये बात का लाभ क्या? इस बात को समझ के हम बहुत बड़े समझदार बन गए, इसलिए थोड़ी ये बात कर रहे हैं कि देखो हम पर्याय के कारक और द्रव्य के कारक की भिन्नता सीख गए, समझ गए। इसके लिए ये बात नहीं चल रही। यहाँ बात इसलिए चल रही है कि पर्याय, प्रत्येक पर्याय का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण वो पर्याय स्वयं है। उस पर्याय को किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं, पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, वह उस समय का निरपेक्ष अहेतुक सत है। और उस सत की प्राप्ति के लिए तू बस स्वतंत्र स्वभाव को स्वीकार कर, तो वह सत अपने आप अपने जन्म क्षण में प्रकट होगा। आकुलता छोड़ दो, कैसे होगा, क्या होगा, होता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं। अरे जहां होगा वो तत्व क्या है ये निर्णय करो। पर्याय की स्वाधीनता का निर्णय करो। पर्याय की स्वाधीनता के निर्णय में द्रव्य की स्वाधीनता उसमें गर्भित है, रही हुई है। जिसकी पर्याय में निर्मलता, उसका कर्ता, कर्म और करण उसकी पर्याय में बसता है। उस पर्याय में अब बोलो, अब ये इसका वो आता है सारांश, उपसंहार, क्यों करके ये बात करी।
उस पर्याय में राग को साधन कहना दरअसल में है ही नहीं, तो भी उपचार से ज्ञान कराने के लिए कहा है। जो साधन की शक्ति से परिणमन खड़ा हुआ है, कौन से साधन की शक्ति से? उस परिणाम में बस रहे, उस साधन की शक्ति से जो परिणाम खड़ा हुआ, परिणमन खड़ा हुआ है, अपनी साधन शक्ति से पर्याय खड़ी हुई है। समझ में आया? अरे राग और पुण्य के साधन को छोड़ दे, नहीं होगा, इससे नहीं होगा। जब अपनी ही पूर्व की निर्मल पर्याय का आलम्बन लेने से नहीं हो सकती अगली निर्मल पर्याय, तो ये राग का आलम्बन, राग की रुचि, राग की महिमा, ये तुझे क्या देगा? दुख, असुचिता और आकुलता, और क्या देगा ये राग? बोलो। दूध में शक्कर डालोगे तो मीठा, नमक डालोगे तो खारा। इस बात को समझने में देर की, इसमें समझने में कठिनाई क्या, बता दो। दूध में शक्कर डालने से मीठा होता है दूध, और नमक डालने से खारा होता है। इसे समझने में क्या दिक्कत है आपको? तो राग का स्वरूप ही आकुलता है, तो राग से तो आकुलता ही प्राप्त होगी, और अनाकुलता मेरा स्वरूप है, तो अनाकुलता मेरे से प्राप्त होगी। बस इतनी सी बात, इससे ज्यादा कहां बात है। राग और पुण्य के साधन को छोड़ दे, पैसा वैसा तो कहीं रह गया धूल में। ये इतना सा पढ़ता हूं मैं, जिससे ये विषय बीत राग चिद अर्थात ज्ञानानंद स्वरूप, शुद्धात्मानुभूति रूप शुद्ध उपयोग परिणाम। ये शुद्ध उपयोग की व्याख्या। दो तरह के उपयोग कहे, शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग। उपयोग के दो प्रकार, शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग। शुद्धात्मानुभूति रूप शुद्ध उपयोग परिणाम, और पुण्य पाप का भाव अशुद्ध उपयोग रूप परिणाम। इतना तो अपने को समझना ही है। देखो, अनादिकाल के जो शुद्ध चेतन रूप निश्चय प्राणों के घातक 519 पेज है, वह मिथ्यात्व परिणाम, पुण्य के परिणाम। वह अनादिकाल के जो शुद्ध चैतन रूप निश्चय प्राण, शुद्ध निश्चय ज्ञान आनंद, जिसके प्राण उसे जो यह राग प्राण उत्पन्न करते हैं। व्यवहार, व्यवहार कौन सा प्राण है? चैतन्य प्राण के अचेतन प्राण? राग है ना, राग। राग को ही तो व्यवहार कहा, कि वीतरागता को व्यवहार कहा, राग को व्यवहार कहा। अच्छा, तो राग बताओ, जो राग उत्पन्न होता है वो चेतन प्राण है कि अचेतन है? कि अगल बगल वालों की तरफ से मत बोलो, अपनी तरफ से बोलो। राग चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है ना। तो जिसमें अचेतनता है वो चेतनता का घात कर रहा है, बस इतनी सी बात है। वह उसका घातक है। आनंद का घातक वो प्राण है, कौन सा? राग रूपी अशुद्ध प्राण, शुद्ध प्राण का घातक है। अब वह अशुद्ध प्राण शुद्ध प्राण की उत्पत्ति करे तो साधक कहलाए इसे। आप देख लो, समझ के, विचार करके, लिख के, बात करके, आपस में चर्चा करके, 2-4 दिन विचार करके नक्की करो कि ये रागादि रूप अशुद्ध प्राण शुद्ध प्राण की उत्पत्ति करता है क्या। यदि करे तो साधन कह देना, और नहीं करे तो काय का साधन। कैसे कहें साधन? देखो, अब बस ये पंक्ति पढ़ लेते हैं। आत्मा अनुभवंती, कोई शब्द आया था सुबह की व्याख्यान में, तो गुरुदेव ने याद किया। ये देखो जरा, थोड़ा सा ये 2 पंक्ति हैं, विचार करना। पर को मैं बचा सकता हूँ, जिला सकता हूँ, पर की रक्षा कर सकता हूँ,
पर को अनुकूलता दे सकता हूं, यह भाव आत्मा का आत्मा को हनन करने वाला है। आत्मा का भाव है कि हाँ आत्मा की परिणति में उत्पन्न हुआ, इसलिए आत्मा का भाव। तो हनन कैसे कर दिया इसने आत्मा का, कि जो वस्तु का स्वरूप ही नहीं, ऐसे मिथ्यात्व रूप ये भाव, मैं परजीव के प्राण ले लूं कि छोड़ बचा लूं, ये कर ही नहीं सकते। आप परद्रव्य का क्या करोगे? तो कर सकता हूं, ये भाव मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है वह मलिनता का ढेर है, और जो मलिनता है वो आत्मा का हनन है, क्योंकि आत्मा तो निर्मल चैतन्य स्वरूप है। शेष चर्चा आगे।